क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस खत्म होने वाला है? इमेजिन करो एक ऐसी मूवी जहां आयरन मैन, वुल्वरीन और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एक साथ खड़े होकर एक ऐसी एंटिटी से लड़ रहे हो जो थेनोस का भी बाप हो। अवेंजर्स सीक्रेट वॉर सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि मार्वल का अब तक का सबसे बड़ा सुसाइड मिशन है। तो क्या हम तैयार हैं अपने फेवरेट सुपर हीरोज को आखिरी बार देखने के लिए, क्योंकि अब सिर्फ सेक्रीफाइस बचा है। तो मल्टीवर्स का रायता फैलाने के बाद अब बारी है उसे समेटने की या फिर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की। लोकी सीजन 2 के बाद हमें लगा था कि टाइमलाइन सेफ है, लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरीन ने दिखा दिया कि एंकर बिंग्स का कॉन्सेप्ट कितना खतरनाक हो सकता है। सीक्रेट वॉर्स को लेकर इंटरनेट पर इतनी थ्योरीज हैं कि दिमाग का दही हो जाए, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं छाट कर 10 ऐसी थ्योरीज लेकर आया हूँ जो अगर सच हो गई तो थिएटर्स में आग लग जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन ये रास्ता इतना भी आसान नहीं होने वाला। मार्वल के सामने 3 बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं। पहला, द मल्टीवर्स लॉजिक। इतने सारे यूनिवर्स को एक जगह लाकर बिना कंफ्यूजन के ये लोग कैसे दिखाएंगे? क्या नॉर्मल ऑडियंस को इनकर्जन समझ भी आएगा? दूसरा, द विलन प्रॉब्लम। जोनाथन मेजर्स के एग्जिट के बाद कैंग का क्या होगा? क्या आरडीजे के डॉक्टर डूम के बाद भी कोई एंट्री मार सकता है? और तीसरा, द लेगेसी। बिना ओजी अवेंजर्स के वो इमोशनल वेट कैसे आएगा? केविन फाइगी को पता है कि ये उनका आखिरी मौका है एमसीयू को डूबने से बचाने का, और प्रॉब्लम्स इतने हैं कि एक गलत कदम और पूरा फेज 6 कोलैप्स हो सकता है। तो अब सीधा चलते हैं थ्योरीज पर। कॉमिक बुक फैंस को पता है कि जब यूनिवर्स टकराते हैं तो बचता है बेटर वर्ल्ड। मूवी के स्टार्ट में ही सारे यूनिवर्स कोलाइड हो जाएंगे और डॉक्टर स्ट्रेंज या लोकी मिलकर बचे खुचे हिस्सों को जोड़कर एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां न्यूयॉर्क के बगल में एक्सपेंशन होगा और उसके पीछे एसगार्ड बचा होगा। कैंग को साइडलाइन करके मल्टीवर्स के अलग अलग वेरिएंट्स वाले डॉक्टर डूम इंक्लूडिंग आरडीजे का डॉक्टर डूम मिलकर पावर्स की चोरी करेंगे। इमेजिन करो एक ऐसा सीन जहां एक डॉक्टर डूम दूसरे डॉक्टर डूम को मार रहा है सिर्फ गॉड एम्परर बनने के लिए। ये थ्योरी सबसे ज्यादा सेंस बना रही है। अर्थ 616 का एंकर बिंग कोई और नहीं बल्कि हमारा पीटर पार्कर है, और उसे बचाने के लिए सारे स्पाइडरमैन, टोबी और एंड्रू एक साथ सीक्रेट वॉर्स में हेल्प करेंगे ताकि उनका यूनिवर्स ना मिटे। लोकी जो गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है वही एक्चुअली दी बियॉन्डर के रोल में दिख सकता है। वो थ्रोन पर बैठकर सब कुछ देख रहा होगा, लेकिन क्या वो इंटरवीन करेगा या वही इस बेटर वर्ल्ड का आर्किटेक्ट है? एक्समैन सिर्फ कैमियोज नहीं करेंगे बल्कि वो एवेंजर्स के अगेंस्ट लड़ेंगे। बैटल वर्ल्ड पर रिसोर्सेस कम होंगे और सर्वाइवल की फाइट में हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का वो आइकॉनिक कॉमिक आर्क स्क्रीन पर दिख सकता है। आई मीन सिविल वॉर 2.0। आरडीजे वापस तो आएगा, लेकिन हीरो बनकर नहीं। वो एक ऐसा सुपीरियर आयरन मैन वेरिएंट होगा जो अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए हमारे हीरो से लड़ेगा। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस याद है, जहां वांडा ने इल्यूमिनाटी की जो हालत की थी उसका बदला लेने के लिए यूनिवर्स 838 की बची खुची आर्मी अर्थ 616 पर अटैक करेगी। सीक्रेट वॉर्स में हमें फाइनली ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन और मार्क रफलो का वर्ल्ड ब्रेकर हल्क हमें लड़ते हुए दिख सकते हैं। फैंटास्टिक 4 के किसी कैरेक्टर या शायद वांडा को मॉलिक्यूलर मैन की तरह यूज किया जाएगा जो पूरे रियलिटी को रिराइट करने की पावर्स रखता हो, जहां डॉक्टर डूम इसी पावर को हार्नेस करने की कोशिश करेगा। जब सारे हीरोज हार जाएंगे तब टीवीए के एजेंट्स और मल्टीवर्स के लेफ्ट ओवर हीरोज जैसे डेडपूल या स्पाइडर ग्वेन मिलकर बैटल लड़ेंगे। और अब आते हैं उस थ्योरी पर जिसके सच होने के 90% चांसेस है। मूवी के क्लाइमैक्स में सबको रियलाइज होगा कि मल्टीवर्स को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, टोटल रिसेट। सारे ओजी अवेंजर्स, टोनी, कैप्टन, ब्लैक विडो वापस आएंगे, लेकिन किसी विक्ट्री के लिए नहीं बल्कि खुद को मल्टीवर्स के कोर में सेक्रीफाइस करने के लिए, ताकि एक न्यू अर्थ बन सके। और इसका रिजल्ट एक नया सॉफ्ट रिबूट जहां म्यूटेंट्स, फैंटास्टिक 4 और अवेंजर्स हमेशा से एक ही टाइमलाइन में थे, और इसके बाद नो मोर मल्टीवर्स कंफ्यूजन, जस्ट वन यूनिवर्स और मार्वल की नई शुरुआत। तो गाइस, चाहे वो डॉक्टर डूम हो या बैटल वर्ल्ड की तबाही, सीक्रेट वॉर्स एमसीयू का एंड गेम है। पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है और खतरा उससे भी बड़ा। मार्वल या तो हिस्ट्री लिखेगा या फिर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, इन 10 में से कौन सी थ्योरी सच होगी? कमेंट्स में बताओ। और वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक मारो, और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर तुम्हें जानना है कि क्या होता अगर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की मूवी बनती तो इसकी स्टोरी क्या होती, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक करो।